भाभी माँ, उफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। नम्रता ने कहा, क्या हो गया, कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्च में हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। नंद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली, जी माँ जी। कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। यह क्या माँ, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ, आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूसकर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए। बता रही थी, उसने कुछ सोचा, वह हॉल से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफे के नीचे मिले हैं। मेरी जूती इसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और नंद की बातें सुन चुकी थी। नंद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। नंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है।